खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां शनिवार को इटिया थोक शिक्षा क्षेत्र के ईश्वर नंद कुट्टी स्थित सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में नव जागरण अभियान के अंतर्गत बच्चों को साइबर क्राइम, मोबाइल के उपयोग व यातायात सड़क सुरक्षा के टिप्स दिए गए। अभियान के संचालक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने बताया कि वर्तमान युग में जब समझदार लोग भी साइबर अपराधियों के शिकार बन जाते हैं तो बच्चों को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। भूमंडलीकरण के दौर में सब कुछ मोबाइल में है और मोबाइल हाथ में है और उंगली को संभल कर चलाना है। साइबर फ्रॉड में रोजाना दर्जनों लोग फंस जाते हैं, जिनकी गलती जागरूक ना होना माना जा रहा है। अभियान स्कूली स्तर से शुरू किया गया है, जिससे मोबाइल में कार्य करने में सावधानी की जानकारी बच्चे बड़ों को दे। मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा ने बच्चों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, यातायात नियमों और मोबाइल के जिम्मेदाराना उपयोग के बारे में प्रेरित किया। बच्चे ने बताया कि आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और ये नव जागरण अभियान के तहत साइबर अपराध, यातायात सुरक्षा को लेकर क्या यहाँ सीख दी गई छात्रों को। इस क्षेत्र के एक बड़े युवा अधिवक्ता हाईकोर्ट में उन्होंने नव जागरण अभियान चला रखा है। जो तमाम सारी चीज़ें पहले हमारे आज़ादी के समय में कुरीतियाँ थी समाज में, उनके बारे में जैसे हमारे महापुरुषों ने जागरूक किया था। 75 साल की आज़ादी के बाद तमाम सारी बुराइयां फिर नए सिरे से आ गई हैं, तमाम नई बुराइयों ने जन्म ले लिया है, कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया है। ऐसे में इस नव जागरण अभियान के माध्यम से चाहे एक जो सबसे बड़ी समस्या है जो है डिजिटल एडिक्शन की, जो इस समय बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए बड़ा नुकसानदायक है, उसकी जितनी उपयोगिता है उससे ज़्यादा खतरनाक भी है। उसको हम कैसे फ्रेंडली इस्तेमाल कर सकें मोबाइल को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, उसके बारे में जागरूकता अभियान, उससे बचने के तरीके, बच्चों को कैसे वो कम टाइम दे करके और उसका उपयोग करके अपने जो है ज्ञान को, योग्यता को बढ़ाएं, अपने अध्ययन में उसका उपयोग करें। और दूसरा यातायात को लेकर के इस समय जो है प्रदेश सरकार जो है एक आंदोलन चलाए हुए है। हमारे यहाँ भी जो है मंडल आयुक्त ने चला रखा है, जो है आदरणीय मंडल आयुक्त जी ने संज्ञान लिया अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्र जी के पत्र का और उन्होंने यातायात नियमों की जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ दो समस्याओं को लेकर के, यातायात यानी घर के बाहर निकलने पे हमारे बच्चों को कैसे जागरूक रहना है, किस तरीके से उनको व्यवहार करना है कि जीवन सुरक्षित रहे, अपने गंतव्य तक को पहुँच सकें। इसी तरीके से अपने योग्यता वाली जो लाइन में जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आगे चल करके डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, जो भी समाज में उनकी भूमिका होगी उसको तय करेंगे। उसमें मोबाइल से वो बचते हुए कैसे उसका उपयोग करके आगे बढ़ पाएँ और भारत का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य, जो विकसित 2047 का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको हमारे बच्चे कैसे साकार कर सकें और भारत के भविष्य में अपनी भूमिका को कैसे जो है निर्धारित करें एक नागरिक के रूप में। क्योंकि ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकारों का जो समूह है, ये व्यक्तित्व विहीन समूह बनता जा रहा है। आज इस समाज में हम पर्सनालिटी लेस सोसाइटी है। ऐसे में व्यक्ति को व्यक्तित्व बनने की जो प्रेरणा है, जो मनुष्य जो पैदाइशी हम इस जो है अंग को, शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, इसको मनुष्यता इसमें कैसे आए, इसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो निर्धारित किया है, उन सारी बातों को लेकर के बच्चों के बीच में आने का ये अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आदरणीय गणेश नाथ मिश्र जी को और ये जो सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मेहनौन रोड ईश्वरानंद कुट्टी पर आधारित स्थित है, इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे माता मेहनौन का मंदिर है, माँ जो हमारी शक्ति की उपासक देवी हैं, और साथ में साथ ईश्वरानंद कुट्टी भी एक पवित्र भूमि है। तो ऐसे में इस पवित्र भूमि पे चल रहे विद्यालय और यहाँ के नौनिहाल ये बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी जो इनसे बातचीत किया है उसमें दुनिया की समकालीन स्थितियों और समस्याओं की भी इनकी जानकारी है, देश की समस्याओं की भी जानकारी है, अपने समय और समाज से भी ये बच्चे जुड़े हुए हैं। यद्यपि ये बड़े 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, लेकिन इनकी योग्यता अद्भुत है। मैं आज हमारे विद्यालय में साइबर अपराध, यातायात सुरक्षा से संबंधित नव जागरण अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दृढ़ स्तंभ द्वय आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र, हिंदी विभागाध्यक्ष है लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, एवं इस प्रदेश के उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश नाथ मिश्र द्वारा बहुत ही सराहनीय ढंग से इस तथ्य को बच्चों के मध्य में प्रस्तुत करके उन्हें इसके लाभ और हानि से, मोबाइल के लाभ एवं उसके हानि से अवगत कराया
तथा यातायात दुर्घटनाओं से कैसे सुरक्षित बचा जाए, इसकी सम्यक जानकारी हमारे विद्यालय परिवार सहित संपूर्ण विद्यालय के छात्रों को उपलब्ध कराया गया है। आजकल यातायात चल रहा है, जागरूकता अभियान प्रदेश सरकार भी चला रही है, तो जब देख रहे हैं दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही है, बच्चे भी स्कूल जाते समय दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इस पर क्या करेंगे? आजकल सबसे समस्याजनक समस्यात्मक ये है कि जो सड़क की पटरियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में चौड़ी नहीं किया गया है सड़क बनेगी तो यही गायब हो गई है। और सड़क में भी जो है गुणवत्तापूर्ण ढंग से उसको बनाया नहीं जाता है और तमाम खामियां हैं जिनको दूर करने के लिए ये अभियान जो है पूरा जनमानस में जागरूकता उत्पन्न कर रहा है। आगामी भविष्य में हमको लगता है कि यातायात सुरक्षित रहेगा और इन सब नियमों का जो आवश्यक है पालन अगर किया जाएगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। बताए आज आप नव जागरण अभियान जो शुरू किया है, कहाँ पे कार्यक्रम आज आपका रहा? ये दूसरा स्कूल है, इसके पहले भी आपने स्कूल में कार्यक्रम शुरू किया, क्या उद्देश्य है और इसको लेकर क्या आज यहाँ जानकारी? मेरा नाम गणेश नाथ मिश्रा है और मैं जो है नव जागरण अभियान की शुरुआत जो है माता बदल मिश्र इंटर कॉलेज मुजहनी से प्रारंभ हुई थी और ये चूँकि वकालत में एक दिन का समय शनिवार का मात्र मिलता है तो उसमें आज ये तीसरा कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम जो पिछले शनिवार को 1 नवंबर को था वो यातायात विषय पे हम लोग देवीपाटन मंडल के यातायात व्यवस्था को लेकर कमिश्नर देवीपाटन मंडल को ज्ञापन दिया गया था, जिसका उन्होंने संज्ञान लेके सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया है, उनको धन्यवाद। आज तीसरा कार्यक्रम जो है ये स्वर्गीय श्याम नारायण मिश्र मेमोरियल सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ईश्वरनंद कुट्टी जनपद गोंडा में है। इस कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय मनोज कुमार मिश्र जी और प्रधानाचार्य श्री शिवपूजन शुक्ल जी को, विद्यालय के परिवार को सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमें अवसर दिया और यहाँ के बच्चों ने बड़ी ही गंभीरता से आज के नवजागरण अभियान का जो विषय था साइबर अपराध और यातायात सुरक्षा, इन 2 विषयों पे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी के मुखारबिंद से जो ज्ञान की गंगा उन्होंने बहाई, उससे बच्चे अभिसिंचित हुए और जो कुछ भी मेरे से हो सकता था मैंने भी बच्चों को साइबर अपराध के बारे में और यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी दी है। हम देख रहे हैं कि 9 नवंबर यातायात माह चल रहा है, प्रदेश सरकार हर जगह इसकी जागरूकता कर रही है, मगर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। आखिर इस चिंता का विषय पर क्या आपको फोकस करना है? बिल्कुल, देखिए यातायात में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार भी बहुत गंभीर है और उन्होंने नवंबर माह को यातायात माह के रूप में घोषित किया है। वो जागरूकता रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि केवल जागरूकता से जो है यातायात की दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमारी जो सड़कें हैं, चाहे वो NH हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गाँव की सड़कें हो, चाहे वो जिले की सड़कें हो, सब सड़कों की जो पटरियां हैं वो मानक के अनुरूप, पटरी तो गायब है सभी सड़कों से, खंभे बिल्कुल मानक के विपरीत सड़क से सटे हुए हैं, जगह ही नहीं है सड़क पे। और अभी पेराई सत्र शुरू होगा, गांव से ट्रैक्टर ट्राली निकलेंगे तो जगह नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे, दुर्घटना तो होगी ही होगी। किसी भी ग्रामीण सड़क पे आप दोनों तरफ से कार या ट्रैक्टर आ जाए तो निकल नहीं पाता है। तो ये काफी गंभीर समस्या है जिसपे संज्ञान लिया है कमिश्नर साहब ने, हमने ज्ञापन दिया था पिछले शनिवार को। लेकिन उसके अतिरिक्त जो जागरूकता, जो काम हम लोग कर सकते हैं कि जागरूकता फैला करके जो चीजें, कुछ चीजें जो रोक सकते हैं, उसका प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है। बेटा परिचय देते बताएं, क्या नाम है और किस स्कूल में पढ़ती है? आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और इससे क्या आपको सीख मिली? मेरा नाम मोनी मिश्रा है, मैं यहाँ सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 12 में हूँ और मैंने हाल ही में मतलब हाई स्कूल की परीक्षा पास की जिसमें मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है 92% ला करके। और हमारे यहाँ पर आज स्कूल में नव जागरण अभियान साइबर अपराध और यातायात सुरक्षा के नियम में हमें समझाए गए हैं, जिसमें मुझे मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और हमें इसका उपयोग पढ़ाई के लिए करना चाहिए। और
बहुत ज़्यादा अगर हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है मोबाइल में तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और उसके बाद अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमें मतलब अपने से बड़ों का सहारा लेना चाहिए, पहले उन्हीं को बताना चाहिए। मोबाइल में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है? मोबाइल में देखिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग से जैसे क्या करते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए हम इसे सदुपयोग करेंगे, और अगर हम मतलब कुछ रील देखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल हम पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान मतलब अलग हो जाता है ना, तो इसलिए हमें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसका प्रयोग पढ़ाई के लिए ही करना चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी ने लालच दे दिया आपको कि आपको इतना पैसा आया है, ये ज्वाइन कर लीजिए, या ये घटना में आपको इतना मिल रहा है, तो क्या करेंगी सबसे पहले? तो सबसे पहले अगर हमें इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो हम अपने पेरेंट्स से बताएंगे। अगर वो जैसा कह रहे हैं, अगर हमें उसकी जानकारी ही नहीं रहेगी तो हम उसको पहले पेरेंट्स से बताएंगे, उसके बाद जो वो कहेंगे उसके बाद हम वही कदम उठाएंगे। मान लीजिए किसी ने अननोन कॉल किया और वो आपकी घटनाक्रम में बताने लगा, तो क्या आप सोचेंगे उसे? जैसा कि आप सभी ने बताया, वहाँ पर गणेश शुक्ल जी ने तो उन्होंने बताया कि 1930 पर हम कॉल करेंगे, और एक मिशन शक्ति वाला भी हाल ही में बताया गया था कि 1090 पर हमें कॉल करना है। हाँ, तो हम मतलब जैसा ही सिचुएशन रहेगा उसी हिसाब से हम हैंडल करेंगे। परिचय देते बताएं, कौन सा स्कूल है, कहाँ पे, आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है और क्या आपने यहाँ सीखा? आज हमारे विद्यालय में नवजागरण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस पर हमने यातायात के नियमों के विषय में और साइबर क्राइम से बचने के नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। प्राइज किस विषय में दी गई है? हमने कक्षा 10वीं में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स प्राप्त किए थे, इस पर हमें पुरस्कृत किया गया है। आज इन्होंने मोबाइल चलाने से क्या बचाव और क्या उससे अच्छाई है, ये क्या जानकारी आपको है? अगर हम मोबाइल का सदुपयोग करेंगे, अगर हम मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग करेंगे तो हमारे ये आज जो विषय रखा गया साइबर से जो अपराध होता है, मोबाइल कितना अच्छा है, कितना उससे कार्य किया जाता है, कौन सी बुराइयां पैदा होती है, थोड़ा बताएं। यदि हम मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो मोबाइल हमें अच्छे लाभ प्राप्त करेगी, अच्छे लाभ देगी, और हमें मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि उससे पढ़ाई के मामले में अनेक ऐप चलने लगे हैं, जैसे कि विद्याकुल हो गया, गुरुकुल हो गया, और ये PW चल रहा है। इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और YouTube के माध्यम से हमें YouTube में रील नहीं देखनी चाहिए। बच्चे जैसे रील चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, फालतू में उस टाइम वेस्ट करते हैं, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे उन्हें कुछ सीखना चाहिए और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। वो अपने अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, अपने बड़ों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। जब कोई माध्यम ना बचे कि हमें इससे सीखना है कुछ, तभी मोबाइल का उपयोग करें, नहीं मोबाइल का उपयोग करना नहीं चाहिए। और अगर कोई भी दुर्घटना हो आपसे मोबाइल के विषय में, मोबाइल में अगर आपको कोई भी कॉल आए, फेक कॉल आए, तो उसे सबसे पहले अपने बड़ों को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, और उसे किसी से छुपाना नहीं चाहिए। माँ बाप से तो सबसे पहले हर चीज़ बतानी चाहिए। अगर आप उनसे छुपाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, तो फिर वो आपकी सहायता नहीं कर सकते, और अगर उनको पता रहेगा तो वो आपकी सहायता